मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विंग की मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। अब आगे लेकिन लिंग जाओ लेंजा का हाथ पकड़कर कहती है, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेंजा गुस्से से लिंग जाओ का हाथ हटाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरे ब्रदर का बेस्टी है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर लेंजा विंग के पास जाने लगता है। जब विंग देखता है लेंजा उसकी तरफ आ रहा है, उसे लगता है ये इधर क्यों आ रहा है। लेंजा वेंचाओ का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन विंग लेंजा का हाथ हटाते हुए कहता है, मेरे मामलों से दूर रहो और बिना मदद मांगे मदद करने की जरूरत नहीं। लेंजा चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। उसे पता था विंग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, उससे गुस्सा है, लेकिन वो मुसीबत में भी उसकी मदद नहीं लेना चाहता। ये बात उसे अब पता चली। विंग को याद था उसके ब्रदर ने वेंचाओ और उसके ग्रुप से दूर रहने के लिए कहा है। वो वेंचाओ की पूरी बात भी नहीं सुनता और वो वेंचाओ का हाथ मोड़ देता है और उसकी कुटाई करने लगता है। विंग कुफू में बहुत अच्छा था। वेंचाओ के दोस्त साइड में खड़े होकर सिर्फ अपने दोस्त की पिटाई होते हुए देख रहे थे। वो सब कहते हैं, ये तो फाइट में भी बहुत अच्छा है, ये तो मल्टी टैलेंटेड है, इसके सामने तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सामने क्या देख रहा है। विंग को तो किसी की मदद की जरूरत है ही नहीं, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। लेकिन उस दिन मॉल में इसने मुझे मारा क्यों नहीं? ये तो आराम से मुझसे फाइट कर सकता था, ये वहां से चुपचाप क्यों चला गया? लिंग जो अपने मन में कहते हैं, ये तो बहुत ही डेंजर है, इसे हराने के लिए अपना दिमाग यूज करना होगा, क्योंकि फाइट में इससे कोई जीत नहीं सकता। लैंसीचन और जियांगचैंग भी कैंटीन के गेट पर खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे। वो दोनों अपने मन में सोचते हैं, इसे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, ये तो खुद किसी और का बॉडीगार्ड बन सकता है। लैंसीचन अपने मन में सोचते हैं, अगर विंग को कोफू आता था तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं हमेशा पागलों की तरह उसकी चिंता करता रहता था। लैंसीचन विंग के पास जाते हैं। जैसे ही विंग लैंसीचन को देखता है, वो वेंचाओ को पीटना छोड़ देता है और हकलाते हुए कहता है, गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेंचाओ के दोस्त उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं, क्योंकि वेंचाओ की अच्छे से धुनाई हुई थी। लैंसीचन विंग से कहते हैं, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे? विंग अपने आसपास देखता है, सब उसे ही घूरे जा रहे थे। किसी को लगा ही नहीं था कि विंग फाइट में इतना अच्छा हो सकता है। विंग कहता है, गगा क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? लैंसीचन और विंग बाहर जाने लगते हैं। गेट पर जियांगचैंग भी खड़ा था। विंग कहता है, ब्रदर मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले मैं अपने बेस्टी को सब कुछ बता देता हूँ। जियांगचैंग कहता है, जल्दी आना, क्योंकि तुम्हें मुझे भी सब कुछ बताना है। विंग और लैंसीचन कॉलेज के गार्डन में पहुंच जाते हैं। लैंसीचन विंग के बोलने का इंतजार करते हैं। विंग बोलना स्टार्ट करता है, गगा आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे आपने मेरी मदद की थी, उस अल्फा से मुझे बचाया था। उसी दिन से मैंने कुफू क्लासेस ज्वाइन कर ली थी और फाइट में मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। मैं 9 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लैंसीचन कहते हैं, वो तो मैंने देखा कि तुमसे फाइट में जीतना आसान नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो? विंग कहता है, गगा जब आप मेरी फिक्र करते हो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको यूएसए में पता चल जाता कि मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, तो आप मेरी सुरक्षा के लिए मेरे आगे पीछे नहीं घूमते। मुझे वहाँ ऐसा लगता था कि कोई है जो मेरी चिंता करता है। देखो ना, अभी भी तो आप इसलिए मुझे देखने आए हो कि आपको लगा कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। लैंसीचन कहते हैं, तुम बिल्कुल पागल हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी फिक्र करूंगा। अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। मैं भी वापस ऑफिस जा रहा हूँ। विंग अपने मन में ये सोचते हुए जा रहा था कि अभी तो मुझे जियांगचैंग को भी सब कुछ बताना होगा। विंग जब अपनी क्लास के पास पहुंचता है तो जियांगचैंग पहले से ही विंग का इंतजार कर रहा था। विंग जियांगचैंग को सब कुछ बता देता है और फिर कहता है, ब्रदर प्लीज़ आप मॉम और डैड से इस बारे में कुछ मत कहना, जो भी आज कैंटीन में हुआ उन्हें कुछ मत बताना। जियांगचैंग कहता है, ठीक है, ऐसे भी मुझे तो बहुत मज़ा आया वैन चाओ की ऐसी हालत देखकर, तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब मुझे तुम्हारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम क्लास में जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, टीचर आने वाले ही होंगे। कैंटीन के अंदर लेंजा अभी वहीं खड़ा था। लिंग जाओ लेंजा के पास जाती है और कहती है, अब चलें, कर ली तुमने उसकी मदद, उससे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। तुमने देखा नहीं, वो तुम्हें इग्नोर करना चाहता है, वो तुमसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेंजा कहता है, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें याद है ना, तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड नहीं हो।
मैं तुम्हारे खर्चे इसलिए उठाता हूँ कि तुम ये नाटक जारी रख सको। मैंने तुम्हें अपनी नकली गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि मैं अपने ब्रदर से मिलना चाहता था। जब तक हम दोनों में से कोई डेट नहीं करता, मॉम हम दोनों भाइयों को मिलने नहीं देती। मुझे अपने ब्रदर की याद आती थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया। मैं तुम्हारे चक्कर में पहले ही मॉल में एक गलती कर चुका हूँ। अगर विंग ने ब्रदर को ये बता दिया कि उस दिन मॉल में क्या हुआ था, ब्रदर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुम मेरे मामलों से दूर रहा करो, मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। लगता है नाटक करते करते तुम ये सब हकीकत समझने लग गई हो, इसलिए अब तुम अपनी आंखें खोल लो। ऐसा कहकर लेंजा वहाँ से चला जाता है। लेंजा के जाने के बाद लिंगजियाओ कहती है, ये कोई नाटक नहीं है, हम 2 साल से डेट कर रहे हैं। हाँ, इसके शुरुआत में तुमने कहा था कि मुझे नाटक करना है, लेकिन तुम 2 साल से एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह मेरी केयर कर रहे थे। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते थे। विंग के आने के बाद तुम्हें याद आ गया कि हम नाटक कर रहे थे। तुम ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम मेरे हो, विंग हमारे बीच आ रहा है। मुझे जल्दी को सोचना होगा, इससे पहले कि मेरे हाथों से सब कुछ निकल जाए। ऐसा सोचकर लिंगजाओ भी लेंजा के पीछे चली जाती है। कॉलेज ओवर हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। विंग जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम पूछती है, तुम्हारा दिन कैसा गया? विंग कहता है, बहुत अच्छा मॉम। मिसेस वी कहती है, जाओ रेडी हो जाओ। विंग अपने रूम में चला जाता है। जब लेंजा अपने घर पहुंचता है तो मिसेस लैन कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुबह तो तुम बहुत चहक रहे थे, कुछ हुआ है क्या कॉलेज में? लेंजा कहता है, नहीं मॉम, मैं बस थक गया हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में आराम करने जा रहा हूँ। लेंजा अपने रूम में चला जाता है। फिर वो ब्रेसलेट निकालता है और कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में नाराज़गी अच्छी नहीं लगती। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम मुझे अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं देते? मैं बुरा नहीं हूँ, बस मुझसे गलती हो गई विंग, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी फाइट कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। तुम मुझे हर जगह नज़र आ रहे हो। ऐसा कहकर लेंजा ब्रेसलेट को अपने सीने से लगाता है और बेड पर लेट जाता है। वो विंग के ख्यालों में खो गया था। वेंचाओ के दोस्त वेंचाओ को उसके घर छोड़ने आए थे। वैन रोहन पूछते हैं, ये क्या हुआ, किसने की मेरे बेटे की ऐसी हालत? सॉन्गलैंड कुछ बोलने वाला होता है। वेंचाओ उसके पैर पर कस के मारता है, उसे कुछ भी बोलने से रोक रहा था। वेंचाओ कहता है, डैड, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने मेरी हालत ऐसी नहीं की। वैन रोहन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे बाहर कुछ काम है। ऐसा कह के वैन रोहन वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ के दोस्त उसे उसके रूम में लेके जाते हैं। वो कहते हैं, क्या इरादा है तुम्हारा, अब क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम अभी भी ब्यूटीफुल ओमेगा का पीछा नहीं छोड़ोगे? वेंचाओ कहता है, मैं तो उसका और दीवाना हो गया। तुम सबने उसकी फाइटिंग स्किल देखी? यंग कहता है, लेकिन तुमने एक बात नोट नहीं की, उसके पीछे काफ़ी अल्फा है। जिसने तुम्हारा कॉलर पकड़ा था, उसकी आंखों में विंग के लिए साफ साफ प्यार नजर आ रहा था। और विंग जिसको गगा कह रहा था, उसकी आंखों में भी प्यार था विंग के लिए। और विंग तो उनके करीब भी लग रहा था। तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो कोई नंबर ही नहीं है। वेंचाओ कहता है, जब तक उसकी शादी किसी अल्फा से नहीं हो जाती, जब तक मैं उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे भी मेरा तरीका गलत था आज, मुझे उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। कल मैं उसके पास फिर जाऊंगा और उससे दोस्ती करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो इसी बहाने उसके एक स्किल का तो पता चल गया। सॉन्गलैंड कहता है, बस कल तुम दोबारा मत पिटना। ऐसे ही आज पूरे कॉलेज में चर्चे चल रहे होंगे कि हमारे बुली गैंग का लीडर एक ओमेगा से पिट गया। वैन चाओ कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम कोई बुली नहीं है। यंग कहता है, ठीक है, फिर हम सब कल कॉलेज में मिलते हैं। हम सबको भी अपने घर जाना होगा, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वैन चाओ के सारे दोस्त चले जाते हैं और वैन चाओ विंग के ख्यालों में खो जाता है। यहाँ विंग के पीछे इतने सारे अल्फा दीवाने थे, वो सब विंग को इम्प्रेस करना चाहते थे, उससे इम्प्रेस करने का तरीका सोच रहे थे। लेकिन विंग तो अपनी दुनिया में ही मस्त था, उसे किसी की फीलिंग का कोई आइडिया नहीं था। अगले दिन सब कॉलेज पहुंच जाते हैं। विंग के डेस्क पर बहुत सारे गिफ्ट और कार्ड रखे हुए थे। ये चीज़ विंग के लिए नई नहीं थी, अक्सर यूएसए में ऐसा ही होता था। उसके चाहने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा ही रहती थी। वेंचा और उसके दोस्त भी विंग के लिए चॉकलेट लेके उसकी क्लास में पहुंच जाते हैं। लेंजा भी विंग को देखना चाहता था, इसलिए वो भी वहाँ चला जाता है। लेंजा के पीछे लिंगजाओ भी आ जाती है। विंग जब वेंचाओ को देखता है तो वो कहता है, तुम फिर आ गए, क्या तुम्हारी पिटाई कल सही से नहीं हुई? वेंचाओ कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और कल तुमने मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया।
मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता था, मेरा या मेरे दोस्तों का कोई बुरा इरादा नहीं था। विंग कहता है लेकिन तुम सब तो बुली हो, स्टूडेंट को परेशान करते हो। वेंचाओ कहता है ऐसा नहीं है, ये तो बस अफवाह है, बस हम ज़्यादा स्टूडेंट से मतलब नहीं रखते। सोंगलेन कहता है तुम कुछ दिन हमारे गैंग में रहो, अगर तुम्हें हम सब बेकार लगे तो हम दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वेंचाओ कहता है ये गिफ्ट लेके हमारी दोस्ती को फाइनल करो। विंग कहता है ठीक है, मैं तुम सबसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंचाओ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन लेंजा बहुत ही जलस फील कर रहा था। अब विंग वेंचाओ से भी सही से बात कर रहा था। विंग कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो गए, मैं इसका क्या करूँगा। वो पूरी क्लास में चॉकलेट बांटने लगता है। पूरी क्लास चॉकलेट पार्टी इंजॉय कर रही थी। विंग की नज़र लिंगजा और लेंजा पर जाती है, जो विंग को ही देख रहे थे। विंग अपने मन में सोचता है मुझे इन लोगों को भी पूछना चाहिए चॉकलेट के लिए। ऐसा सोचकर विंग लिंगजाओ को चॉकलेट देने जाता है, लेकिन लिंगजाओ कहती है हमें तुम्हारे चीप चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगा हम ये चॉकलेट लेंगे। विंग को बहुत ही बुरा लगता है। लेंजा इंतज़ार कर रहा था कि विंग उसे भी चॉकलेट देगा, लेकिन विंग लेंजा को दिए बिना वापस अपनी सीट पर चला जाता है। जब लिंगजाओ ने ऐसे मना किया तो लेंजा को चॉकलेट कैसे दे सकता था। लेंजा गुस्से से लिंगजाओ को देखता है और फिर अपने क्लास के लिए निकल जाता है। लिंगजाओ चिल्लाते हुए लेंजा के पीछे जाती है और कहती है बेबी तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो। लेंजा कहता है लिंगजाओ कोई ड्रामा मत करो, अभी यहाँ कोई नहीं है जिसे तुम्हें ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो। विंग की क्लास में वेंचाओ कहता है अच्छा अब हम जा रहे हैं, हम कैंटीन में मिलेंगे। विंग कहता है ठीक है, ब्रेक टाइम में मिलते हैं। बोली गैंग के जाने के बाद मियाँ मियाँ कहती है विंग ये क्या था, तुमने उन सबसे दोस्ती क्यों की, कहीं तुम किसी मुसीबत में मत फंस जाना। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे भी कल मैंने उसकी पूरी बात सुने बिना उसकी कुटाई कर दी और ये तो गलत है ना, मैंने किसी और का गुस्सा उस पर निकाल दिया, तो कम से कम मैं उनसे दोस्ती तो कर ही सकता हूँ, वो सब मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ऐसे भी उनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। म्याम म्याम कहती है ठीक है जैसा तुम कहो, तुम कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। कुछ समय बाद टीचर आ जाता है, सब अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। ब्रेक टाइम के समय सब कैंटीन पहुंच जाते हैं। विंग और मियाँ मियाँ बुली गैंग के साथ बैठे थे। लैंजा और लिंगजा उनके बगल के टेबल पर ही बैठे थे। वेंचाओ कहता है आज सारा फूड मेरी तरफ से, जिसे जो खाना है वो खाओ, बिल मैं पेमेंट करूंगा। ये समझ लो ये पार्टी हमारे गैंग में तुम्हारे शामिल होने की खुशी में है। विंग कहता है ठीक है। सब हंस हंस के बात कर रहे थे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। इधर लेंजा को एक एक की बात सुनाई दे रही थी, उसका तो खून सूख रहा था, वो अभी भी विंग से सही से बात नहीं कर पाया। और इधर वेंचाओ उसका दोस्त बन गया। उसे वेंचाओ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और जेलेसी भी फील हो रही थी, लेकिन वो क्या कर सकता था। लेंजा को किसी से माफ़ी मांगने की आदत नहीं थी, इसलिए वो चाहते हुए भी विंग से माफ़ी नहीं मांग पा रहा था और वो अपनी फीलिंग को भी नहीं समझ पा रहा था। बस वो विंग के पास रहना चाहता था, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता था उसे नहीं पता। बस अभी तो इतना चाहता था कि वो कैसे भी विंग से दोस्ती कर पाए, लेकिन उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लिंजा और लेंजा से कहते तुम खा क्यों नहीं रहे, क्या सोच रहे हो तुम। लेंजा कहता है कुछ नहीं, मैंने खा लिया, तुम खा लो। कुछ समय बाद जियांग भी कैंटीन आ जाता है। वो सीधा विंग के टेबल पर जाता है और कहता है विंग तुमने मुझे परेशान कर रखा है, मैं तुम्हारी क्लास में गया था, क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकते, तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो। फिर उसकी नज़र बुली गैंग पर जाती है। वो कहता है विंग ये क्या है, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हें कल परेशान कर रहे थे ना। विंग जियांग को सब कुछ बता देता है और कहता है ये बस एक गलत फहमी थी, मैंने कुछ सुने बिना ही इसे पीट दिया। ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं और मैंने इनके साथ बहुत इंजॉय किया। फिर जियांग भी उनसे बात करता है, उसे भी लगता है ये लोग बुरे नहीं हैं। सब ब्रेक टाइम को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाता है, सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। विंग की क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम पिकनिक पर जा रहे हैं, 2 दिन के लिए, और हमारे साथ कुछ सीनियर स्टूडेंट भी जाएंगे। फिर टीचर स्टूडेंट में कुछ फार्म बांटने लगते हैं और कहते हैं इसे फिल करके अपने पेरेंट्स से साइन करा के कल सबमिट करा देना। पूरी क्लास पिकनिक के नाम से ही बहुत खुश थी। इधर सीनियर स्टूडेंट में बुली गैंग और लेंजा और लिंगजाओ को चुना गया था जूनियर के साथ जाने के लिए। जियांगचैन की क्लास अलग थी, इसलिए वो पिकनिक नहीं जा सकता था, लेकिन वो भी जाना चाहता था। लेंजा अपने मन में सोचता है पिकनिक में मेरे पास पूरा मौका होगा विंग के करीब जाने का, मेरे पास पूरे 2 दिन होंगे, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा
और उससे अपने दिल की सारी बात कह पाऊंगा। बस ये वेंचाओ और लिंगजाओ हमारे बीच में ना आए। मुझे तो वेंचाओ को देखते ही गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों विंग ने उन सबसे दोस्ती कर ली है। मुझे ब्रदर को बताना होगा। विंग अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं कर रहा। विंग ब्रदर की बात को जरूर मानेगा, वो उनके बेस्टी हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।